दोस्तों एम्स सीआरई जो सीआरई इनका 5 है वो इन्होंने लॉन्च कर दिया है। कहने का मतलब है नोटिफिकेशन निकाल दिया है एम्स का। इसमें आजकल ईएसआईसी की वैकेंसीज भी आ रही है, यूडीसी, एलडीसी और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसे हम मैनेजर ग्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला मत देखना, ये वाला थोड़ा अलग है। ईएसआई एसएसओ का, ईएसआईसी एसएसओ पिछले बार भी आई थी, काफी अच्छी वैकेंसी थी भाई, 250 समथिंग ऊपर थी। लेकिन इस बार तो वैकेंसी ने 18-20 ही दे रखी है बस। तो फिर भी आपको मैं काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देता हूँ। मेरे पास कट ऑफ भी थी पिछले बार की, सब है, उसकी अलग से एक वीडियो बन जाएगी। अब हम लोग देखते हैं वैकेंसी डिटेल। सबसे पहली चीज है कि भाई ये जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है, आप ये कब से चालू हो चुका है यहाँ पे, बेसिकली 13/6 से 3/7 तक आपको यहाँ पे ये रहने वाला है। ठीक है, एनओसी रखनी है भाई, उनको उनको अपलोड करनी है जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है। आपका एडमिट कार्ड मतलब 11/7/2026 में आपको ये पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से 3 दिन पहले आता है, इसमें यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डेट ऑफ सीबीटी 25 से 27/2026 टेंटेटिव। और हाँ भाई 80 से 90% ये कंफर्म होता है, ये बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जहाँ पे ये पीछे करते हैं, अदरवाइज ये लोग नहीं करते हैं। और हाँ, स्किल टेस्ट होता है भाई। जिसने पिछले बार एसएसओ दिया है ना, वो प्लीज मुझे कमेंट में यहाँ पे लिख के दे दो कि स्किल टेस्ट में इसमें क्या होता है, क्योंकि पिछले बार तो मैंने बच्चों को करवाया था ये। बट वहां पे बहुत सारे बच्चे उसमें पहुंचे थे स्किल टेस्ट में, बट मैंने उनसे पूछा नहीं, क्योंकि स्किल टेस्ट उसका हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं। तो जिस बच्चे ने भी पिछले बार स्किल टेस्ट दिया है एसएसओ का, वो बता देना है कि सर क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, फीस तो वही है भाई 3,000। इसके विरोध में मैं हमेशा रहता ही हूँ कि भाई जनरल ओबीसी कैंडिडेट को आप 3,000 ले रहे हो, क्या मतलब है। वो भी इसमें अगर आप अलग अलग पोस्ट भरोगे तो आपका 3,000 अलग अलग सबके लिए देना पड़ेगा। मतलब ये सबसे बुरी बात लगती है मुझे इसमें। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसका ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ, 90 मिनट का टेस्ट होता है। दूसरी चीज, 5 इसमें सेक्शन होते हैं। पर सेक्शन में यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं। 20 क्वेश्चन में से आपको बता देता हूँ, 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं किसके, जीके, रीजनिंग, क्वांट्स और कंप्यूटर, ये होता है। ओके, और बाकी जो 16 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं उस भर्ती, उस जैसे एसएसओ का है, तो एसएसओ में इस बार इन्होंने नई चीज ऐड कर दी है। कंप्यूटर तो था पिछले बार भी, प्लस इन्होंने कर दिया द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020। पिछले बार ये नहीं था, इस बार इन्होंने ये ऐड करा है। इसके नोट्स भी है मेरे पास, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन कंप्यूटर, यानी कि 8 क्वेश्चन कंप्यूटर प्लस 8 क्वेश्चन इसमें किसके आ जाएंगे, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ओके, तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, हर जो आपका ये 20 क्वेश्चन वाला एक सेट होगा ना, 5 सेट मैंने आपको बताए थे, ये हर एक सेट जो होगा ये 18 मिनट का होगा। 18 मिनट के बाद ही आप दूसरे सेक्शन में जा पाओगे। अपने आप किसी भी सेक्शन में नहीं जा सकते। पहला सेक्शन अपने आप ऑन होगा, 18 मिनट चलेगा, 18 मिनट के बाद दूसरा सेक्शन अपने आप ही हो जाएगा। आपने रिव्यू करा था, आपने कुछ भी करा था, तो भाई वो आपकी प्रॉब्लम है, रिव्यू वाला काउंट नहीं होगा। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान देना कि भाई 18 मिनट से पहले अपने सारे के सारे जो क्वेश्चन आपने करे हैं वो क्लियरली आपने सबमिट किए हैं या नहीं किए हैं, इसको एक बार आप लोग देख लेना। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है भाई, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के यहाँ पे हो जाएंगे। इस बार सिर्फ 18 वैकेंसीज हैं, तो इन चीजों का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। और इसमें सिर्फ एक एग्जाम होता है। और मैंने आपको बताया स्किल टेस्ट के बारे में, बच्चे यहाँ पे लिख के बता देंगे। पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएगा, हिंदी में नहीं होगा। स्किल टेस्ट इन्होंने नोटिफिकेशन में तो नहीं लिखा है, लेकिन बाद में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्स इंट्रोड्यूस कर सकता है किसी भी स्किल टेस्ट को एट एनी ग्रुप। पिछले बार सिर्फ कंप्यूटर और इंग्लिश आता था, इस बार कंप्यूटर है प्लस द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये इन्होंने चेंज करा है। ठीक है, पे लेवल 7 है, 70-80 हजार आपके आराम से आ जाएंगे। 21 से 27 साल इसमें मांगा जाता है, ओनली ग्रेजुएशन, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। रीजनिंग का सिलेबस देख लो, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, अरेंजमेंट, डिक्शनरी ऑर्डर, मीनिंगफुल ऑर्डर होता है ना, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, नॉन वर्बल, फिगरल, डिस्काउंट, एवरेज, इंटरेस्ट, हाइट एंड डिस्टेंस, बार डायग्राम, पार चार्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, P&L, TNW, पार्टनरशिप, बिजनेस, TND, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट भी पढ़ लेना, मिक्सर, एलिगेशन,
फ्रैक्शन 2D एंड 3D दोनों ही जिसे हम बोलते हैं मेंसुरेशन, वो भी आप लोगों को करना है। कंप्यूटर का मैंने एक ब्रीफ सा आपका ना ढंग से बना रखा है यहाँ पे सिलेबस, सो दैट कि आप लोग इसको पढ़ लो। ओके, हालांकि इसके नोट्स मेरे पास मिल जाएंगे आपको कोर्स के अंदर में, जिसका लिंक नीचे। को कंप्यूटर के फंडामेंटल में आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पूरा पढ़ लेना, 1 2 3 4 5 जनरेशन पूरी। बेसिक कंप्यूटर जैसे कि आपका सीपीयू, मेमोरी जो आपकी प्राइमरी होती है, जो आपकी सेकेंडरी होती है, दोनों पढ़ना है। नंबर सिस्टम कन्वर्जन करना है बाइनरी डेसिमल में। डेटा रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस कैसे कैसे होते हैं, हार्डवेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर के लैंग्वेज का सिर्फ बेसिक पढ़ना है ना, जावा जुवा नहीं पढ़ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बेसिक्स क्या है, मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, एफएसएम पढ़ना पड़ेगा, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, बायोस भी पढ़ना पड़ेगा। नेटवर्किंग, बेसिक नेटवर्किंग कंसेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, इंटरनेट का क्या बेसिक्स है, नेटवर्क सिक्योरिटी, ई कॉमर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डीबीएमएस पढ़ना पड़ेगा। डीबीएमएस में ओरेकल और एक्सेस दोनों ही पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत जितना इंपॉर्टेंट है। एमएस सूट भी पढ़ना पड़ेगा। वर्ड एक्सेल पीपीटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पढ़ो ना पढ़ो, ये दोनों मत पढ़ो, लेकिन वर्ड एक्सेल पीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके एक्सटेंशंस भी आपको पढ़ना पड़ेंगे, प्लस साथ में इसका आपको शॉर्टकट कीज भी पढ़ना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी में क्या आएगा, साइबर सिक्योरिटी में आपका मैलवेयर, फ्रीवेयर, ये सब जो होते हैं ना, ओके, मैलवेयर हो गया, स्पैम हो गया, वो सब जो चीजें आती है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। हैकिंग, एथिकल हैकिंग, ओके। वेब टेक्नोलॉजी में HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक्स पढ़ना है बस। कीबोर्ड शॉर्टकट्स तो आपको सारे के सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि शट डाउन करने के लिए हम ऑल्ट F4 का प्लस बटन दबाते हैं। एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म सब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जो यहाँ पे मैंने बता रखा है। प्लस जो यहाँ पे पूरी की पूरी एक गाइड है EPFO SSO की, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मैं वहां पे आपको दे दूंगा। पिछले बार कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी मुझे अच्छे से पता है, तो उसका भी एक आपको पेपर बना हुआ मिल जाएगा। प्लस नीचे लिंक में जाना, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको EPFO जो ESIC है और AMCRE है उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे। हालांकि उनका पेपर मिलता नहीं है, बट वो पेपर्स मैं बच्चों से पूछ पूछ के क्वेश्चंस पूछ के बनाता हूँ, ठीक है। अब द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के नोट्स मैंने बना दिए हैं। ये है आपका एक तरीके से नोट्स, कैसा वाला नोट्स, ये है नोट्स आपका समरी टाइप की, कि भाई क्या है, देखो गवर्नमेंट ने क्या करा था कि 9 जो पुराने के पुराने नियम थे ना हमारे एम्प्लॉयज के लिए, वर्कर्स के लिए, इन सभी को जोड़कर एक नया नियम बनाया था, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। आपको ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये मर्ज हो चुके हैं एक ही एक्ट में, जिसका नाम अब क्या है, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ओके, अब आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़नी है ये वाली फाइल, जिसका मैं नोट्स बना रहा हूं, अभी ये नोट्स बन रहे हैं। इसमें टोटल 11 चैप्टर हैं, ठीक है। 12 चैप्टर हैं, जो आपको 14 है, 14 वाला आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। 123 पेजेस का है, तो ये काफी अच्छी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि यही चीज आपको अगली बार भी पढ़नी है, यही चीज आपको नेक्स्ट टाइम भी पढ़नी है, ये भर्ती अगली बार भी आएगी, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्लासेस भी मैं यूट्यूब की डेली चलाऊंगा, जिसमें मैं आपको इसके रिलेटेड पढ़ाऊंगा, ओके। आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। मैं इसकी वीडियोस भी लाता रहूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। और नीचे लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाके ज्वाइन कर लोगे तो आपको फायदा है। कट ऑफ की एक अलग से वीडियो आएगी, तैयारी कैसे करें, और कंप्लीट सिलेबस की वीडियो अलग से आएगी, ठीक है। बाय बाय और जय हिंद।